ट्रिगर्स के साथ कौन सी बाजार की बड़ी बातें वो पहले समझ लेते हैं। तो नया बताइए। बिल्कुल, तो 4 महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं आशीष जिस पर रखनी है नजर। सबसे पहले तो शुक्रवार अमेरिकी मार्केट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। स्मार्ट रिकवरी दिखाई है यूएस जॉब्स डेटा आने के बाद, जहां लग रहा था कि मार्केट थोड़ा लड़खड़ाया जरूर, लेकिन क्या तगड़ी रिकवरी। और हमने डाउ हो या फिर नैस्डैक फ्यूचर्स या सब में हमने कुछ अच्छी रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखी है। लेकिन मत भूलिएगा कि रूसी तेल पर कैप, जो प्राइस कैप है, वो आज से G7 की तरफ से लागू होगा और ओपेक के फैसले को लेकर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं बनी है। तो ब्रेंट उछलकर इन सब के बीच में $87 के निकल गया है पार। तीसरी महत्वपूर्ण ट्रिगर पर जिस पे रखनी है नजर वो हमारे ही बाजारों की है और वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। आज से हम देख रहे हैं इसकी शुरुआत हो चुकी है और बुधवार को पॉलिसी पे कोई निर्णय सामने निकलकर आता दिखेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलटीआई माइंडट्री, आज नए शेयरों की लिस्टिंग होनी है। नई मर्ज्ड एंटिटी अब एलटीआई माइंडट्री के नाम से जानी जाएगी। तो इस एरिया और सेक्टर पर रहने वाली है हमारी नजर। तो ढेर सारे इवेंट पैक्ड जो है वीक देखने को मिलेगा। काफी सारे अहम ट्रिगर्स हैं जो बाजार को करेंगे इन्फ्लुएंस। लेकिन नया एक और खास बात आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर में अनिल सर, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, शुक्रवार को सर ने ट्वीट करके भी बताया था कि हमारे साथ जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा लैग हो रहा है लेकिन जुड़ने की पूरी तैयारी है। थोड़ी देर में हमारे साथ बनते हुए नजर आएंगे तो वहां पर भी फोकस सबका बाजार में रहेगा। एक बार ग्लोबल संकेत भी देख लेते किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। आप अगर डाउ फ्यूचर्स को देखें, नास्डैक फ्यूचर्स को देखें और एजेक्स निफ्टी को फिलहाल देखें तो 35 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब स्पॉट के मार्केट को डिकोड करके देखें कि कल स्पॉट एनालिसिस में शुक्रवार को क्या देखने को मिला। तो अगर आप देखें क्लोजिंग के हिसाब से तो बहुत ही फ्लैटिश आपको क्लोजिंग देखने को मिली थी। आप डाउ को देखें, S&P 500 को देखें, नास्डैक को देखें तो आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं अमेरिकन मार्केट्स में। लेकिन इसके अंदर डिटेल अगर आप समझना चाहें तो बड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन आपको देखने को मिला। हालांकि वीकली क्लोजिंग के लिहाज से देखें तो ठीक ठाक क्लोजिंग देखने को मिली। हफ्ते के लिहाज से S&P 500 करीब 1% बढ़ा था। नास्डैक यहां पर बड़ा मूव आया था, 2% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिली थी। लेकिन जो खास बात है कि जो जॉब्स का डेटा आया है उसने बाजार को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। जॉब्स का डेटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2.63 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई हैं। एक्सपेक्टेशन से वो कहीं ज्यादा है क्योंकि 2 लाख नौकरियां जुड़ने की बात सामने निकल कर आ रही थी। इनफैक्ट जो औसत अर्निंग्स की भी जो नंबर है ना आशीष, वो भी बढ़ के निकल कर आई है। तो ये है, हम पिछले हफ्ते भी इस बारे में बात कर रहे थे कि ये अब दो धारी तलवार हो गई है। जो अमेरिका के डेटा है, अच्छा है तो भी दिक्कत, खराब आए तो भी दिक्कत, और इस बार अच्छे निकल कर आए हैं। तो अब ये चिंता बन गई है कि अब फेड यहां से निर्णय लेगा तो क्या लेगा। मुझे लगता है फेड के भी खेमे में बड़ी सुखबुगाहट होगी, बहुत कंफ्यूजन, सस्पेंस होगा कि वो करेंगे तो क्या। और ये महत्वपूर्ण इसलिए कि अब अगले एक हफ्ते तक उनकी तरफ से कोई कमेंट्री नहीं आएगी। वो ट्रेडिशनल ब्लैकआउट पीरियड में चले गए हैं और अब सीधा जो उनकी तरफ से फैसला निकलेगा वो आएगा 14 दिसंबर को। पावेल साहब ऑलरेडी मार्केट को चेयर करने का काम कर चुके हैं। पिछले हफ्ते जब बुधवार को उन्होंने बस एक लाइन बोली थी, और वो एक लाइन क्या थी आशीष, कि हम यहां से अब रेट हाइक की गति को करेंगे धीमा। बस ये कहना था। और उसके बाद तो जो रफ्तार, जो खुशी की लहर हमने अमेरिकी मार्केट्स में देखी, हमारे मार्केट्स ने भी रिएक्ट किया। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर ये है, वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल बहुत टाइम से हमें परेशान नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों तरफ के डेटा हैं। लेकिन संडे को, रविवार को ओपेक प्लस की जो बैठक हुई उसमें हम वैसे भी एक्सपेक्ट करके चल ही रहे थे। हमने दर्शकों को भी बताया था कि चांसेस प्रबल हैं कि किसी भी तरह के पॉलिसी में बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे, और हुआ भी वही। उन्होंने अपनी जो पिछली नीति है, ऑयल पॉलिसी है, उसी को जारी रखा और कहा कि अब अगले साल के अंत तक 20 लाख बैरल